हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। आदाब, नमस्कार। मैं सरवर हुसैन हिंद पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज हम बिहार के चुनाव पर आपके सामने चर्चा को लेकर हाजिर हुए हैं। इस वक्त बिहार में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं और माहिरीन की, एक्सपर्ट्स की इस चुनाव को लेकर क्या राय है, वो आप इस रिपोर्ट में मुलाहिजा फरमाएं। देखिए, इसमें बीजेपी की तो साख दांव पे है ही। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा साख नरेंद्र मोदी के दांव पर है। वो नरेंद्र मोदी जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगेंगे, एक रैली में तो वो कर ही चुके हैं, लेकिन बीच में वो सारी चीज़ें अब तय हो चुकी हैं कि कैसे भारत सरकार ने विदेश नीति को लेकर के जो फैसले किए वो इस देश के खिलाफ गए। हमारी आर्मी को, सेना को जिस तरीके से उन्होंने झोंक दिया और बाद में अचानक सीज़ फायर करके, वो भी ट्रंप 21 बार से ज़्यादा इस बात को बोल चुका है कि उसने भारत और पाकिस्तान दोनों को धमका करके ये सीज़ फायर कराया। तो इसका जवाब शायद अब नरेंद्र मोदी के पास नहीं होगा और विपक्ष इसको बहुत मजबूती के साथ घेरेगा। बिहार चुनाव में निश्चित रूप से एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है ये, भारत के लोकतंत्र के हिसाब से भी और जो हिंदुत्ववादी पूरी सत्ता है और उसकी जो राजनीति है उसके लिहाज से भी। बिहार का अपना एक इतिहास भी है कि उसने ख़ास करके डेमोक्रेटिक जो डेवलपमेंट है भारत का, उसमें कई बार बड़ी भूमिकाएं अदा की हैं। वहाँ की राजनीति में अब तक, खास करके उत्तर भारत की राजनीति में, एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के समय से उस कुर्सी पर अपना मुख्यमंत्री बैठाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन कभी लालू प्रसाद यादव ने, कभी नीतीश कुमार ने उनके उन मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया। इस बार नीतीश कुमार ज़रूर उनके साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार की कोई जुबान नहीं दिख रही है, नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व सामने नहीं दिख रहा है और ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार और उनके पूरे राजनीतिक दल को बंधक बना लिया है। जाहिर तौर पर जो उनका कुर्मी वोट है, कोयरी वोट है, जो लवकुश समीकरण था बिहार का, उस पर असर पड़ेगा और जो नीतीश कुमार का अति पिछड़ा और महादलित तबका था उस पर भी असर पड़ेगा। पिछले 6 महीने के भीतर राहुल गांधी ने 5 यात्राएं की हैं बिहार की और मुझे लगता है कि पहली बार किसी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी इतना गंभीर नज़र आ रहे हैं। तेजस्वी यादव के हाथ में बागडोर है, वो भी नौजवान है, लेकिन अभी जो बिहार बंद हुआ उसकी नेतृत्व कुशलता राहुल गांधी के हाथ में थी और इसके पहले भी राहुल गांधी कई बार जब गए हैं तो वहाँ नौजवानों के साथ, अम्बेडकराइट दलितों के साथ जो संवाद हुआ, उसने बीजेपी के पेशानी पर बल डाला है और मुझे लगता है कि इसलिए बीजेपी वहाँ परेशान है, फंसी हुई है। और बिहार में अगर इस बार बीजेपी चुनाव नहीं जीतती है तो मुझे लगता है कि लंबे समय तक वो बाहर जाएगी। ये महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र में शिंदे को साथ रख करके और उनको जिस तरीके से डंप किया गया, वो नीतीश कुमार के साथ ये नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार भले ही कितने भी अस्वस्थ नज़र आ रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि अगर वो 24 घंटे में केवल 2 घंटे राजनीति कर दें तो वो बाकी और लोगों के 24 घंटे के बराबर है। अभी जो टीडीपी का लेटर आया है जिसमें चुनाव आयोग पर एक गंभीर सवाल खड़ा किया टीडीपी ने और ये कहा कि चुनाव आयोग को नागरिकता किसी की सिद्ध करने का अधिकार नहीं है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का रोल देखा जा रहा है। तो पेशबंदी दोनों तरफ से है और मुझे लगता है कि मोर्चे पर सबसे ज़्यादा साख बीजेपी की लगी है और नरेंद्र मोदी की भी उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मोहन भागवत का जो बयान जो सामने आया है वो भी कुछ इशारे कर रहा है। आरएसएस इस बार बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में भले ही 240 के बाद उन्होंने 2 बैसाखियाँ तैयार कर ली हों, आरएसएस खामोश था क्योंकि वो एक तरह से मजबूर था, लेकिन बिहार चुनाव में वो भी जब नरेंद्र मोदी 75 की बात कर चुके हैं, सितंबर में 75 साल के पूरे हो रहे हैं, तो एक
सख्त कदम आरएसएस उठा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आरएसएस नहीं उठाता है तो आरएसएस को खामोश कराने के लिए नरेंद्र मोदी कोई कदम उठाएंगे। तो यहाँ से आप वो चीज़ देखेंगे कि जो हिंदुत्व की राजनीति के आगे के, मैं समझता हूँ कि 100 साल के लिए वो कहीं गहरे में दफन होगी। जो 50 साल का मंसूबा लेकर के आए थे वो अगले 100 साल के लिए गहरे दफन होने जा रहे हैं, और बिहार चुनाव उस पर आखिरी मोहर लगा सकता है। संवैधानिक संस्थाओं को सरकार अपना गुलाम बना लेती है, अपने हाथ में कर लेती है, तो स्वाभाविक रूप से संवैधानिक संस्थाएं कमजोर होती हैं। अगर निर्वाचन आयोग में विपक्ष का नेता और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके बिहाफ पर एक कोई न्यायाधीश और प्रधानमंत्री जी 3 आदमी तय करते तो निर्वाचन आयोग कभी भी मनमाना नहीं करता। जब निर्वाचन आयोग के सभी आयुक्त माननीय प्रधानमंत्री या भारत सरकार या केंद्र सरकार की दया और माया पर बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से केंद्र सरकार की अनदेखी नहीं कर सकते हैं, निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते हैं। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले फार्मूला तय किया था कि माननीय प्रधानमंत्री इस तीन लोगों की सदस्य की टीम होगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष लोकसभा होगा और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर ये फार्मूला होता तो स्वाभाविक रूप से निष्पक्षता बनी रहती और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हमारे निर्वाचन आयुक्त भी निष्पक्ष निर्भीक होकर के चुनाव संपादित कराते। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की मेहरबानी पर ही निर्वाचन आयुक्त बनाए जाने हैं तो निष्पक्ष चुनाव का कभी भी कल्पना नहीं किया जा सकता। बिहार में आप किसके साथ खड़े रहेंगे? स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से आज भाजपा सरकार में उनके नेतृत्व की डबल इंजन सरकारें जहां भी हैं जन विरोधी काम में लगे हुए हैं, गुंडाराज चरम पर है और साथ ही साथ संवैधानिक मर्यादाएं तार तार की जा रही हैं। लोग खुले हाथ से देश और प्रदेश को लूट रहे हैं, सरकारी संस्थाओं को निजी हाथों में बेचने का पाप कर रहे हैं। उसको देखते हुए भाजपा और उनके सहयोगी पार्टियों को का विरोध करना हमारा राजनीतिक धर्म है। क्योंकि हम देश को लूटा जाए, संवैधानिक मर्यादाएं तार तार की जाएं, पूरा प्रदेश जंगल राज बना दिया जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिहार में एसआईआर का जो मरहला चल रहा है उसमें एक बात खुलकर सामने आ गई है कि जो लोगों के लिस्ट है, लिस्ट में से कहीं पर तो किसी स्टेट में नाम बढ़ाए जाते हैं, किसी स्टेट में नाम कम किए जाते हैं। बिहार में यही हो रहा है और इसमें इलेक्शन कमीशन का ख़ास रोल है। यानी यहाँ तक कि जब इलेक्शन कमीशन की पोल खोली गई तो सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम के ख़िलाफ़ एफआईआर हो गई और चूँकि वो देख रहे थे, वो स्पॉट पर थे और वो उन्होंने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन चीज़ों का किया, लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन ख़ुद इसमें इन्वॉल्व है, इस वजह से सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकेगा क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आ रही है और बिहार के इलेक्शन के सिलसिले में भी लोग जो हैं वो अब हर उसको ऊंच नीच को समझने लगेंगे। तो मुझे उम्मीद ही है कि कुछ दिनों बाद में ये चीज़ें और तेज़ी से उभरेंगी और इसमें आखिर में वही है कि सुप्रीम कोर्ट लोग चले जा सकते हैं और वहाँ जाके इसको सब कैंसिल कराएं और इसका असर नौ इसकी कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो क्या सर इसको ये कहा जा सकता है कि ये एक हिसाब से एनआरसी की तैयारी की जा रही है? मुमकिन है कि इसमें एनआरसी का भी पहलू पोशीदा हो, लेकिन अभी जो है वो फौरी तौर से तो ये समझ में आ रहा है कि जो इलेक्शन की तैयारियां हैं बिहार असेंबली के, उसके लिए ये सब किया जा रहा है। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का है कि आप एरिया के एरिया पहले आप उड़ाए दे रहे हैं। उसमें से ज़ाहिर है कि वो एरिया जो हैं वो सेकुलर फोर्सेस और सेकुलर वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपके लिए, सरकार के लिए ये मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैंगी। और जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि जो बिहारी
जो निचला तबका है वो समझ भी नहीं पा रहा है इसको, और गाँव में और पंचायतों में एक उथल पुथल भी है, और वो समझ भी नहीं पा रहे हैं इसकी नज़ाकत को, क्योंकि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उस फॉर्म के साथ में कई एनेक्सेस होना चाहिए थे जिसको वो नहीं देख रहे हैं, खुद ही भर के और वो जमा कर रहे हैं। ऐसा इल्ज़ाम वहाँ कई जो रिपोर्टर्स हैं और कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उन्होंने लगाया कि वो खुद ही BLO सब कर रहेंगे और उनका पब्लिक से कम जुड़ाव है। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो शायद बीजेपी को वहाँ काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े और दूसरी सियासी जमातें बाजी ले जाएं। एक कुल मिला के क्या तो मुश्किलात का सामना इसीलिए तो ये हरकतें की जा रही हैं कि उन्हीं ने राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ लिया है, नविश्ता दीवार पढ़ लिया है कि हमको यहाँ परेशानियाँ होंगी, क्योंकि नीतीश जो हैं उनके बात पर कोई अब सुनने वाला नहीं, कान धरने वाला नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा उन्हीं ने दल बदले हैं और दिल बदले हैं कि वो अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और इस तरह से अगर वो एलाई रहते हैं फिर बीजेपी के, तो बीजेपी को भी नुकसान होगा और नीतीश को भी नुकसान होगा, और जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उनको फ़ायदा होगा उससे। लेकिन ये जो मरहला है ये बहुत ख़तरनाक है कि नामों को गायब किया जा रहा है और ये एक बड़े पैमाने पर साजिश को दिखाती हैं। नाजरीन, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमें खुशी होगी कि अगर रिपोर्ट अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। हम आइंदा फिर हाजिर होंगे किसी नए शख्सियत और किसी नए मौजू को लेकर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही, सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।